नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम मनोविज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट है आपका मनोविज्ञान पार्ट साइकोलॉजी। स्टार्ट करते हैं यहाँ से साइकोलॉजी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मनोविज्ञान यहाँ पे शब्द लिखा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ये आपके रीट, आर्टेट, सीटेट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी में काम में आने वाला मीटर है। थोड़ा ध्यान देके सीखना है इसको। बात करते हैं मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान जो शब्द है, ये मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम जर्मन के एक साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था रुडोल्फ गोल्काय, जिन्होंने सन 1590 के आसपास से दिया था। ठीक है, तो शब्द की यदि बात करें तो यह शब्द सर्वप्रथम जर्मनी के मनोवैज्ञानिक जिनका नाम मनोवैज्ञानिक रुडोल्फ गोल्काय। कौन थे? रुडोल्फ गोल्काय के द्वारा दिया गया। ये जो शब्द दिया गया था वो 1590 में दिया गया था और 16वीं शताब्दी का प्रारंभ कह सकते हैं, 15वीं शताब्दी का अंत बोल सकते हैं हम लोग। तो इसी समय शताब्दियों पूर्व यानी शताब्दी वर्षों पूर्व हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के रूप में माना जाता था। तो सीधी से हम बात करते कि 16वीं शताब्दी से पहले मनोविज्ञान को किसके रूप में माना गया? दर्शन शास्त्र के रूप में माना गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं शताब्दियों वर्षों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के रूप में माना जाता था। दर्शन शास्त्र के रूप में माना जाता था। मनोविज्ञान को किस रूप में माना गया? दर्शन शास्त्र के रूप में माना गया। कौन सी शताब्दी में? शताब्दी वर्ष पूर्व, अर्थात जब ये 1590 की हम बात करें यानी 16वीं शताब्दी, तो 16वीं शताब्दी से पहले इस मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के रूप में माना गया। लेकिन मनोविज्ञान को स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना शुरू कर दिया 16वीं शताब्दी में। तो 16वीं शताब्दी में इसको परिभाषित करना प्रारंभ कर दिया गया। अब बात करते हैं हम मनोविज्ञान, यानी इस मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे हुई। तो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम यूनान भाषा से और यूनान भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति के रूप में फिर कहने लग गए कि यूनान के बाद लैटिन भाषा। तो परीक्षा में आपकी दोनों ही भाषाएं दी जाती है। दोनों भाषा की बात करें
तो उसमें यूनानी यानी ग्रीक भाषा भी होगी और लैटिन भाषा भी होगी। यदि ऑप्शन में दोनों भाषाएं हैं तो सबसे पहले आपको वरीयता देनी होगी ग्रीक भाषा जिसे यूनान भाषा के रूप में या यूनान भाषा जिसे ग्रीक भाषा के रूप में जाना जाता है। तो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम यूनान, और यूनान को कोष्टक में लिखते हैं ग्रीक से, यूनान या ग्रीक शब्द, अब ये ग्रीक शब्द थे और ग्रीक शब्द कितने, 2 शब्दों से, ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर हुई है। देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1 की बात करते हैं, साइकी प्लस लोगस, साइकी प्लस लोगस। हम यूँ कह सकते हैं साइकी, साइकी का तात्पर्य होता है आत्मा से और लोगस का तात्पर्य होता है अध्ययन से। तो यहाँ हम लिखें आत्मा प्लस अध्ययन, आत्मा प्लस अध्ययन। तो हमारा मनोविज्ञान का तात्पर्य अर्थात शाब्दिक अर्थ बन जाता है। तो यहाँ हुआ आत्मा का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति पूछे तो कौन सी भाषा से करना है, सर्वप्रथम यूनान या ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर हुई, ग्रीक भाषा के रूप में हुई। यदि ऑप्शन में ग्रीक भाषा नहीं है तो आपको करना है लैटिन भाषा। तो यहाँ पे एक छोटी लाइन में डाल देता हूँ ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ पे नंबर 1 पे तो लिखना है आपको यूनान या ग्रीक, यूनान या ग्रीक, और नंबर 2 पे आपको लिख दिया यहाँ पे लैटिन। नंबर 2 पे आपने क्या लिख दिया, लैटिन। ऑप्शन में यदि दोनों है तो फर्स्ट वरीयता किसको, यूनान को, और ऑप्शन में यदि लिखा है दोनों, ठीक है, तो आपको वरीयता देनी है सबसे पहले यूनान को देनी है। ठीक है, यदि ऑप्शन में यूनान या ग्रीक नहीं है तो आपको वरीयता किसको देनी है, लैटिन भाषा को। किसको देनी है, लैटिन भाषा को। नेक्स्ट में हम बात करें, ये तो हो गई मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुई। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको यूनान भी लिखना है, और यूनान यदि आपके ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या लिखना है, लैटिन लिखना है। ठीक है, बात करते हैं, आपके प्रश्न बन के आता है और ये 100% बन भी सकता है कि मनोविज्ञान का जनक किससे कहा गया, यानी मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, मनोविज्ञान के जनक के रूप में यदि मानते हैं, हम लोग पढ़ते आते हैं तो अरस्तु को मानते हैं, लेकिन यदि इसको देखा जाए तो दर्शन शास्त्र इसका वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि मनोविज्ञान को शताब्दियों पहले दर्शन शास्त्र के रूप में ही माना गया था। किसके रूप में माना गया था, दर्शन शास्त्र के रूप में माना गया था। इसीलिए मनोविज्ञान का जनक कौन, दर्शन शास्त्र। यदि ऑप्शन में लिखा हो अरस्तु तो सबसे पहले हमें किसे लिखना होगा, अरस्तु को लिखना होगा। ठीक है, तो नोट, ये भी बात आप नोट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो लास्ट पॉइंट था कि आपने लिखा था साइकी, PSYCHI, साइकी प्लस लोगस। ठीक है, ये लिखा था, और यहाँ पे लिखा आत्मा, आत्मा प्लस अध्ययन, प्लस अध्ययन। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान। तो इसी लाइन के आधार पे, कौन सी लाइन के आधार पे, आत्मा वाली लाइन के आधार पे ही इसको परिभाषित करना शुरू कर दिया। तो 16वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में
मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। किसका विज्ञान कहा गया? आत्मा का विज्ञान कहा गया। आत्मा का विज्ञान कहा गया। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। और कहने वाले कौन थे? कहने वाले अर्थात इसके जो प्रवर्तक थे, प्रवर्तक या कहने वाले, तो कहने वाले जो थे उनमें सबसे पहले नाम आता है अरस्तु का। किसका? अरस्तु का। नंबर 2 पे बात करें तो नंबर 2 पे थे प्लेटो। और नंबर 3 पे बात करें तो नंबर 3 पे थे डेकार्टे। डेकार्टे। तो नंबर 3 पे थे डेकार्टे। तो यहाँ पे 3 साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। किसका विज्ञान कहा? आत्मा का विज्ञान कहा। इस आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसके बारे में इन तीनों साइकोलॉजिस्ट में किसी ने नहीं बताया। तो यहाँ हम बात करते हैं कि आत्मा का विज्ञान या आत्मा की स्वरूप संरचना थी, उसकी व्याख्या नहीं हो पाई, इसीलिए 16वीं शताब्दी के अंत तक इस परिभाषा को अमान्य कर दिया गया। फिर नेक्स्ट में हम बात करते हैं 16वीं के बाद 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में इस मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। तो यहाँ लिखिए 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में। और इसको कहने वाले थे पाम्पोनोजी। देखिए प्रवर्तक या कहने वाले में यहाँ लिख देता हूँ, प्रवर्तक या कहने वाले। इसमें भी 3 साइकोलॉजिस्ट थे। सबसे पहले नाम आता है पाम्पोनोजी का। पाम्पोनोजी के बाद यहाँ आते हैं थॉमस रीड। और थॉमस रीड के बाद आते हैं लिबरीव। ये 3 साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा। 17वीं शताब्दी के अंत तक इस मनोविज्ञान के मन और मस्तिष्क स्वरूप की कोई विशेष व्याख्या नहीं हो पाई और नहीं होने के कारण इस परिभाषा को भी अमान्य कर दिया गया। उसके बाद 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के बारे में किसी भी प्रकार का कोई प्रोसेस नहीं चला और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही इस मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। किसका विज्ञान कहा गया? चेतना का विज्ञान कहा गया। तो नेक्स्ट में हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। कहने वाले थे
या हम पढ़ते हैं इसके प्रवर्तक या कहने वाले। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम वाइन्स, विलियम जेम्स वली और टिचनर, ये सभी साइकोलॉजिस्ट 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने लग गए। फिर 19वीं शताब्दी के अंत तक इस चेतना शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं हुई, और स्पष्ट व्याख्या नहीं हुई तो इस मनोविज्ञान के इस स्वरूप को भी अमान्य कर दिया गया। 20वीं शताब्दी में आते आते इस मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। और यहाँ पे लिखते हैं हम 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में, व्यवहार का विज्ञान कहा गया। व्यवहार का विज्ञान कहा गया। कहने वाले इसके जो प्रवर्तक हम माने या कहें तो इनमें थे वाटसन थे, हल के बाद हम बात करते हैं, और इसको मानने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे उनमें थे वुडवर्थ, के बाद हम बात करें तो इसको मानने वाले ये मुख्य रूप से वाटसन हो गई, हल हो गई, वुडवर्थ, स्किनर, इन सभी ने, ठीक है, इन सभी ने मनोविज्ञान को 20वीं शताब्दी में व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना। इन सभी ने मनोविज्ञान को किस रूप में माना? व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ कि 1879 में जर्मन के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट ने एक प्रयोगशाला स्थापित की। वो प्रयोगशाला मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला थी, इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा गया। ये लाइन सेकंड ग्रेड में पूछी गई है। तो नेक्स्ट में हम बात करते हैं। नेक्स्ट में यदि हम बात करें तो बात करने के साथ साथ देखेंगे यहाँ पे कि विलियम वुंट ने 1879 में जर्मन के लिप्जिंग शहर में सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। और इस प्रथम प्रयोगशाला के आधार पे ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना गया विलियम वुंट को। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी लाइन, नोट लगा के लिखते हैं। 1879 में जर्मन के लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान
प्रयोगशाला स्थापित की गई। स्थापित की गई और इस प्रयोगशाला के जो प्रवर्तक थे वो थे विलियम वुंट। विलियम वुंट। ये आपके सेकेंड ग्रेड 2017 में प्रश्न आया हुआ है। विलियम वुंट यानी पूछा गया था प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो वो कौन थे? विलियम वुंट थे। कौन थे? विलियम वुंट। तो यहाँ पे इसी आधार पे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन बना? तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हम लिखते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक कौन हो गया? विलियम वुंट। विलियम वुंट। ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक हो गया विलियम वुंट। अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो यहाँ हम बात करते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाएं। मनोविज्ञान की परिभाषाएं। देखिए, सबसे पहले मनोविज्ञान की परिभाषा के रूप में कहा गया कि मनोविज्ञान मानव के व्यवहार व उनकी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन या वैज्ञानिक अध्ययन करता है। वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मनोविज्ञान मानव के व्यवहार व मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये परिभाषा मनोविज्ञान के रूप में स्वीकार की गई। मनोविज्ञान है मानव के व्यवहार और व्यवहार के साथ साथ मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये किस में होता है? मनोविज्ञान में होता है। इसके बाद अनेक साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं रखी। सबसे पहले हम बात करते हैं विलियम जेम्स की। विलियम जेम्स ने कहा कि मानसिक या मनुष्य के जीवन में मानसिक क्रियाओं की घटना व उनकी दशाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। क्या कहा विलियम जेम्स ने? मानसिक जीवन की घटना व उनकी दशाओं का विज्ञान क्या है? मनोविज्ञान। किसने कहा? विलियम जेम्स ने कहा। किसने कहा? विलियम जेम्स ने। तो सबसे पहले नंबर 1 पे लेते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने क्या कहा भाई? देख लीजिए, मनोविज्ञान मानव की मानसिक घटनाएं व उनकी दशाओं का
विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव की मानसिक घटनाएं व उनकी दशाओं का विज्ञान है। मानसिक घटनाएं कौन कौन सी हो सकती है इसके बारे में, जैसे तर्क देना, तर्क हो जाता है, निर्णय लेना, अनुभूतियाँ, ये सभी की सभी क्या हैं, मानसिक घटनाएं हैं। तो मानसिक घटनाओं में आता है संज्ञान, तर्क, निर्णय, अनुभूतियाँ। ये सभी क्या है, मानसिक घटनाएं हैं। इन घटनाओं का विज्ञानी क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान कहलाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो कहा गया, यहाँ पे आते हैं मैकडूगल। नंबर 2 पे कौन, मैकडूगल। नंबर 2 पे मैकडूगल की बात करते हैं तो मनुष्य के व्यवहार यानी आचरण, मनुष्य के व्यवहार यानी आचरण ही या यथार्थ का विज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान है, ऐसा बताते हैं मैकडूगल। तो यहाँ पे बताते हैं मानव के आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान ही मनोविज्ञान है। यथार्थ विज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान है। ये कौन बताते हैं, मैकडूगल। तो आपको इतना सा ही पढ़ना है, आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। यथार्थ विज्ञान क्या है, आचरण और व्यवहार का विज्ञान। यथार्थ के रूप में हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यथार्थ के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पे सकारात्मक। यथार्थ शब्द यहाँ पे लिख सकते हैं हम सकारात्मक या विधायक इस यथार्थ का मीन्स हम सकारात्मक से लेते हैं यानी पॉजिटिव बातों से लेते हैं, निर्णायक बातों से लेते हैं, विधायक वाली बातों से लेते हैं। ऐसा कौन बताते हैं यथार्थ विज्ञान को, यथार्थ विज्ञान को बताते हैं मैकडूगल। नंबर 3 पे लिखते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ की एक खास बात थी कि इनकी परिभाषाओं में अनेक जगह वातावरण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हम कहते हैं मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने पर, कि मनोविज्ञान है क्या, कि जब व्यक्ति वातावरण के संपर्क में आता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, और उस व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं वातावरण के संपर्क में आने पर मानव व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, मानव व्यवहार में होने वाला परिवर्तन मनोविज्ञान कहलाता है। कि जैसे जैसे मनुष्य वातावरण के संपर्क में, वातावरण लाइन आपको याद रखनी है, जहाँ कहीं भी वातावरण शब्द आए तो आपको तुरंत समझना है कि ये डेफिनेशंस किसने दी है, वुडवर्थ ने दी है। तो वातावरण के संपर्क में जब मनुष्य आता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसे ही क्या कहा उन्होंने, मनोविज्ञान कहा।
इन्होंने क्या कहा? मनोविज्ञान कहा। नेक्स्ट में हम बात करते हैं, नेक्स्ट में यदि हम बात करते हैं तो बात करें तो आधुनिक मनोविज्ञान के बारे में। परिभाषाएं और भी थी, जैसे मनोविज्ञान को 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान कहा। व्यवहार का विज्ञान कहने वाले अर्थात वॉटसन भी मानने वाले थे, लेकिन 20वीं शताब्दी को बच्चे की शताब्दी के रूप में कहा एंड क्रो ने। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब देखिए, मनोविज्ञान जो शब्द था उसमें हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि ये डेफिनेशंस हो गई 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान माना मनोविज्ञान को। तो तब से लेके आज तक जो चल रहा है ये मनोविज्ञान, वो व्यवहार के रूप में ही चल रहा है। तो व्यवहार के रूप में कुछ परिभाषाएं और दी गई, उनमें हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कही क्रो एंड क्रोनी। इसके बाद वाटसन आए। वाटसन ने कहा कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं वैसे ही उसको बना दूंगा जैसा मैं उसको बनाना चाहता हूँ। फिर इसके बाद आए वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को त्यागा, फिर मन मस्तिष्क को त्यागा, फिर चेतना को त्याग किया और लास्ट में किसको अपनाया? व्यवहार को अपनाया। तो व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं थी यहाँ पे बात करते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो ने कहा था कि 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी, बच्चे की शताब्दी, 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी है। ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा कि 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी है। उसके बाद आए वॉटसन। कौन आए? वॉटसन। वॉटसन बताते हैं कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, कोई भी बालक दे दो, मैं उसको वैसा बना दूंगा जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसको वैसे ही बना दूंगा जैसा मैं उसको बनाना चाहता हूँ। इसके बाद वुडवर्थ आए और वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और अंत में व्यवहार को अपनाया। ये कौन बताते हैं? वुडवर्थ बताते हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया। किसका त्याग किया? आत्मा का। 16वीं शताब्दी में इसकी व्याख्या नहीं हो पाई थी। फिर मन मस्तिष्क 17वीं शताब्दी में इसकी व्याख्या नहीं हो पाई।
19वीं शताब्दी में चेतना शब्द की व्याख्या नहीं हो पाई और 20वीं शताब्दी में किसको अपना लिया गया, व्यवहार को अपना लिया गया। और ये व्यवहार का अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान। तो ये परिभाषा किसकी, वुडवर्थ की। इस क्लास में इतना ही हम पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वाली क्लास में आगे लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, थैंक्स।